कुदरत का कहर एक बार फिर से देवभूमि पर टूटा है। पल भर में ग्लेशियर ने वो तबाही मचाई कि जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। पानी के सैलाब में वो ताकत थी कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब था। अलकनंदा में आई पानी के इस महाप्रलय के सामने जो कुछ भी आता गया वो उसे अपने साथ बहा ले गया। चाहे वो नदी किनारे रहने वाले लोगों के मकान हो या फिर ऋषिगंगा पर बन रहा पावर प्रोजेक्ट, एक पल में ही पानी सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। ग्लेशियर हुआ खंड खंड। चमोली में तबाही प्रचंड। देवभूमि में जल प्रलय। उत्तराखंड में आपदा रिटर्न्स। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी काफी तेजी से फैला है, जिसके चलते वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और ऋषिगंगा के पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाके में हिमस्खलन होने से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य सरकार ने इस घटना के बाद श्रीनगर, ऋषिकेश, अलकनंदा के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और अलकनंदा की तरफ न जाने की सलाह भी दी है और बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से बनते हैं हालात। बर्फबारी से नदियां, झीलें जम जाती हैं। नदी के पानी का प्रवाह रुक जाता है। झीलें बड़े ग्लेशियर में बदल जाती हैं, जिनके टूटने से मचती है भारी तबाही। ऐसे कई ग्लेशियर हैं जो तबाही ला सकते हैं। ग्लेशियर टूटने से आती है भयंकर बाढ़। चमोली में आई तबाही से देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश को सबसे ज्यादा खतरा पहुंचने की आशंका है। यह हादसा बद्रीनाथ और तपोवन के बीच हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 पुल बहने की पुष्टि भी की है। नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। ऋषिगंगा में आई बाढ़ और पानी की रफ्तार को देखकर रैणी और तपोवन कस्बों में लोग दहशत में हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सुबह अचानक जोर की आवाज के साथ धौलीगंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आया और नदी का पानी तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को अपने साथ बहाकर ले गया। और कहा जा रहा है कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 150 से ज्यादा कर्मचारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। हालांकि 3 शवों को अब तक निकाला जा चुका है। आगे तबाही कितनी बड़ी होगी, समय के साथ ही इसका पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। पहाड़ पर सैलाब का संकट।
ग्लेशियर ने काटा गदर। चमोली से चली तबाही। हरिद्वार तक जारी चेतावनी। चमोली और रैणी गांव में रहने वाले लोगों के लिए रविवार का दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ों पर बीते कई दिनों से हो रही भारी बर्फबारी ने एक नई मुसीबत की तैयारी कर ली थी। भारी बर्फबारी की वजह से जम चुकी झीलों और नदियों ने तबाही की नई इबारत लिख दी, जो उत्तराखंड पर एक बार फिर से टूटा। सुबह सुबह तेज आवाज के साथ ग्लेशियर टूटा और फिर चमोली की ऋषिगंगा में पानी का उफान अपने चरम पर आ गया। पानी की रफ्तार और तबाही का तांडव इस हद तक तेज था कि रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब के साथ बहती चली गई। उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही। जोशीमठ के रैणी गांव में तबाही। ग्लेशियर खंड खंड तबाही आई प्रचंड। उत्तराखंड में दिखा जल तांडव। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। 150 लोगों की मौत की आशंका। रॉकेट की रफ्तार से आ रही तबाही। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट। कहते हैं कि आपदा कभी बताकर नहीं आती और उत्तराखंड के चमोली में आई ये तबाही भी कुछ इस तरह की थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तबाही और पानी के सैलाब का तांडव बढ़ता चला गया। सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना सबको अलर्ट कर दिया गया और ग्लेशियर की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाए जाने लगे। लेकिन तब तक सैलाब अपना काम कर चुका था और कई जानें इस पानी के काल में समा गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चमोली में क्यों आती है बार बार बाढ़? कैसे टूट जाते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर और क्यों सरकारें सबक नहीं लेती हैं? और क्या है चमोली घटना का केदारनाथ तबाही से कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट में। रविवार को ऋषिगंगा तपोवन में हुई तबाही ने केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। नदियों ने रौद्र रूप धारण कर अपने रास्ते में आई हर चीज को कागज की तरह बहा दिया। लेकिन ये किसकी लापरवाही है? क्यों केदारनाथ आपदा से सबक नहीं लिया गया? साल 2013 में आई उस महाआपदा के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि कुदरत ने एक बार फिर आंखें तरेर दी। ग्लेशियर का अध्ययन तो दूर की बात है, उनके मुंह पर बांध बनाकर सरकारें कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही तो और क्या है। 16 जून 2013 को आई थी आपदा। पैंतालीस 4500 लोगों की मौत हुई थी। चार 4000 गांवों का संपर्क टूट गया था। सैकड़ों घर, होटल, गाड़ियां नदी में समा गई थी। नब्बे 90,000 से ज्यादा लोग आपदा में फंसे थे। एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित बचाया था। आठ साल पहले केदारनाथ महातबाही से भी उत्तराखंड की सरकार ने कुछ नहीं सीखा और पहाड़ों पर नदी के मुहाने पर लगातार पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और बिजली बनाने की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जो बार बार उत्तराखंड के पहाड़ों पर बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की घटनाएं हो रही हैं और क्यों तबाही लौट लौट कर आती है। जलवायु परिवर्तन बना बड़ी वजह। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल रहे ग्लेशियर, ऊंचाई पर बने बांध भी बन रहे कारण। टिहरी बांध ने बदल दिया चक्र। बांध के पानी से तेजी से बन रही वाष्प। बारिश और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी।
जलवायु परिवर्तन के कारण छोटी बड़ी आपदाओं में तेजी देखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे मौसम चक्र में बदलाव भी आ रहा है। इससे कभी कम या कभी भारी बारिश होती है। बादल फटने की वजह भी इसी में शामिल है और इसी कड़ी में ग्लेशियर का टूटना भी शामिल हुआ है। इस त्रासदी से अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो पावर प्रोजेक्टों को ही हुआ है, जिन्हें नदियों की छाती पर ऊंचाइयों पर बनाया जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए इंसान लगातार प्रकृति से बिना सोचे समझे खेलता है और उसका जवाब प्रकृति हमें कभी केदारनाथ की शक्ल में तो कभी चमोली में हुई आपदा की शक्ल में दिखाती है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकारें कोई सबक नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चमोली में मची तबाही के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि पर कुदरत का कहर टूटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि चमोली के आसपास किस तरह के हालात हैं। लिहाजा खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। राहत बचाव के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ जो करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जानकारी ली। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना पर दुख जताते हुए अपील की कि पुराने वीडियो डालकर किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। तो वहीं घटना को लेकर अमित शाह ने भी त्रिवेंद्र रावत से फोन पर बात की और बताया कि वायुसेना को स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। और अब जो हमारे बैगी ब्रिज हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर तरह से मदद के लिए तैयार है और मदद कर रही है। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी
भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ हैं। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद आई तबाही से भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चमोली में आई तबाही के बाद यूपी के गंगा किनारे जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। चमोली में टूटा बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर टूटने से बड़ी त्रासदी। यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से चारों तरफ तबाही जैसा मंजर है। ग्लेशियर फटने के बाद अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर है। आपदा के बाद यूपी में कानपुर से वाराणसी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने गंगा किनारे वाले जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बिजनौर के 22 गांवों में बाढ़ का खतरा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। गांव किनारे खेतों पर काम कर रहे किसानों को घर भेज दिया गया है। इसके अलावा बैराज घाट के गेट खोल दिए गए हैं। तो वहीं प्रयागराज में प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों को संगम के आसपास न जाने की हिदायत दी है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूं संगम की रेती पर। आप देख सकते हैं कि संगम की रेती पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है। यहां पर देश से तमाम जगहों से श्रद्धालु आए हुए हैं और ग्लेशियर फटने के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां पर जो संगम के किनारे जो स्नान घाट बनाए गए हैं उसके जो वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पीएससी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह पूरे माघ मेले क्षेत्र के जितने भी स्नान घाट हैं और प्रयागराज के जितने भी घाट पड़ते हैं, गंगा जहां जहां से गुजरती है वहां पर निगरानी शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए संदेश भी दिए हैं। साथ ही पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए गंगा के किनारे इलाकों की निगरानी कर रही है। तो मिर्जापुर में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और चमोली में ग्लेशियर फटने से जिस तरीके से तबाही आई है उसको देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा के किनारे बसने वाले सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट के जैसे ही जो डीएम-एसपी हैं उनको जो निर्देश आया है उसमें जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पे लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। जो वहाँ पे नाविक हैं उनको नाव हटाने की भी सलाह दी गई है। जिस तरीके से बाढ़ में बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया जाता है उसी तरीके से डीएम-एसपी ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ये गंगा जी का किनारा है और शाम तक जो उम्मीद है कि इसमें कई लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। गंगा नदी में भारी बाढ़ आने की संभावनाओं को देखते हुए जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही आई है उसको देखते हुए जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि जो तटवर्ती एरिया है, जो गंगा का तटवर्ती एरिया है, वहाँ पे लोग न जाएं। जो नाविक हैं उनसे भी अपील की गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बांध टूटने से उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जल स्तर पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो जल राशि वहाँ की दिखाई जा रही है। उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी कर रखे हैं। हमारा एसडीआरएफ इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और एनडीआरएफ भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में अलर्ट है और हम लोग सारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, सरकार इसके लिए पूरी तरीके से चौक चौबंद व्यवस्था कर रही है। जो संबंधित जिले पड़ रहे हैं उनके जिलों को सतर्क किया गया है। जिलाधिकारियों को भी और राहत आयुक्त को भी कहा गया है। सिंचाई विभाग के लोगों को भी इस संदर्भ में कहा गया है कि वो सतर्क रहें। बर्फ का पहाड़ फटने से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन चमोली में आई तबाही ने एक बार फिर 2013 की त्रासदी की याद दिला दी है। तो इधर यूपी में गंगा किनारे के जिले हाई अलर्ट हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद हरिद्वार में क्या असर है, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर हम इस समय मौजूद है और हमारे साथ हैं इस बैराज के इंचार्ज एसडीओ अनिल कुमार निवेद।